बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप मेरे पीछे जो पेशेंट देख रहे हैं इनका नाम प्रेम सुख है, जो मीरानपुर कटरा से आए थे। 86 साल इनकी उम्र है। हॉस्पिटल आए, इनकी हार्ट बीट बिल्कुल खत्म हो गई थी। डॉक्टर शेख साहब जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी कोशिशें रंग लाई, हॉस्पिटल के स्टाफ की कोशिशें रंग लाई, और आज प्रेम सुख जी जिस तरह से बैठे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। नाउम्मीदी को उम्मीदों में बदला। कहते हैं कि दुआ और दवा सभी काम आती है। परिवार से भी बात करूंगा, डॉक्टर शेख साहब से भी बात करूंगा। डॉक्टर शेख साहब, पहली बात तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इन पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी, और जिस तरह से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद भी यही है कि बिल्कुल दिल की धड़कन खत्म हो गई थी और उसके बाद इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। वो पूरा जानना चाहता हूँ मैं। ये हमारे पास आए थे 4 दिन पहले। इनको घर में सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था और घबराहट हो रही थी, पसीना आया था। ये हमारे पास आए थे तो इनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम चल रहा था। हमने पेशेंट को बेड पे लिया, इनका मॉनिटर वगैरह कनेक्ट किया। उसके 5-10 मिनट बाद इनकी धड़कन बिल्कुल ख़त्म हो गई। कार्डियक अरेस्ट हो गया, इनकी स्टॉप हो गई। इनका सीपीआर किया, 5-10 मिनट सीपीआर किया, उसके बाद इनकी धड़कन आई। फिर जो आगे का जो स्टेप है, हमने सारी चीज़ें पेशेंट के अटेंडेंट को समझाई। उसके बाद हमने इनको तुरंत कैथ लैब में लिया, इनको टेम्परेरी पेसमेकर डाला। फिर इनका साथ में इनका कोरोनरी एंजियोग्राम किया, एंजियो किया। उसमें इनके 2 आर्टरीज में, हार्ट की 2 मेजर आर्टरी में क्रिटिकल स्टेनोसिस था, क्रिटिकल ब्लॉकेज था। फिर हमने उसके साथ में जैसा हमने इनको दिखाया है सारी चीजें, इन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, हम पे भरोसा किया। हमने इनके स्टैंड डाल दिया। फिर पेशेंट के अपने 4-5 घंटे बाद पेशेंट की अपनी रिदम आ गई। फिर हमने इनका टेम्परेरी पेसमेकर निकाल दिया, दूसरी आर्टरी में भी स्टैंड डाला। आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी बाकी ये बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक यही है कि आप भी, जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि वैसे कि एक ना उम्मीद थी, एकदम हार्ट बीट बिल्कुल खत्म हो जाना। इस तरह के केसेस में से आपको कितनी उम्मीद थी कि भाई इस तरह से चीजें हल हो सकती हैं? वरना पेशेंट के जब पेशेंट आए थे इनका हार्ट रेट 30 चल रहा था, उसके बाद सीपीआर होने लगा। फिर उस पर मतलब सीपीआर के बाद यही चांस है कि रिदम आएगी नहीं आएगी। उस टाइम बिल्कुल नाउम्मीदी वाली चीज थी कि रिदम, धड़कन पेशेंट के आना सीपीआर के बाद एक अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। जब इनकी धड़कन आई अपने आप सीपीआर के बाद, तो हमें कुछ लगा कि आगे कुछ किया जा सकता है। फिर हमने तुरंत आगे के जो स्टेप हैं, जैसे मैंने बताया, हमने इनकी एंजियोप्लास्टी की, पेशेंट की रिदम आई, अभी आप ये स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार से हैं, इनके पोते हैं, मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सर विशाल गंगवार। अच्छा विशाल जी, मुझे ये बताइए, जब आप दादाजी को लेकर आए थे और जिस तरह से जो कंडीशन थी उस वक्त, क्या लग रहा था आपको? सर मुझे तो मतलब यही लग रहा था कि दादाजी अब नहीं बचेंगे। तो जैसे यहाँ लाए थे तो डॉक्टर साहब ने सीपीआर दिया था, उसके बाद एंजियोग्राफी के लिए बोला था। फिर ब्लॉकेज निकले थे तो सर ने मतलब ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। अभी तो दादाजी सही हैं, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब के इलाज से कितने संतुष्ट हैं? वैसे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इलाज सर बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। बाकी स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। चलिए, तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। बाबा से भी जरा जरूर पूछना चाहेंगे, कैसे हैं बाबा? आप ठीक है? अस्पताल ठीक है? डॉक्टर साहब कैसे लगे? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, दूसरी जिंदगी मिल गई हमको। हमको दूसरी जिंदगी मिल गई है जी। हाँ, आप लोगों के ही वजह से। पता नहीं क्या उनकी माया थी, क्या क्या का होना था, क्या हुआ था। अच्छा ये बताइए, मैक्सा लाइफ लाना, डॉक्टर शेख साहब का होना, यहाँ का डिसीजन कितना सही रहा? क्या सोचा था यहाँ लेकर आए? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब भाई ने बोला था कि यहाँ लाने के लिए, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो बहुत क्या नाम, अच्छा लग रहा है सर। डॉक्टर साहब, एक होता नहीं है कि, क्योंकि जैसे बाबा भी कह रहे हैं दूसरी जिंदगी मिल गई, ऐसे बहुत कम ऐसे पेशेंट होते होंगे जो इस तरह की कंडीशन। सीपीआर के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े खुशी की बात है डॉक्टर के लिए भी कि सीपीआर, हमने तो उसका सीपीआर करके धड़कन लेके आए और उसके बाद हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अपने आप में एक दूसरी जिंदगी होती है। चलिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, आपने काम किया, सब लोगों ने किया, मैं समझता हूँ आपकी टीम है, जैसे आप हम देख रहे हैं, खुशी खड़ी हुई हैं, अयान है, और भी सब लोग हैं, कुछ लोगों के नाम बार बार याद नहीं आते हैं। बहरहाल एक इनका भी एक बड़ा रोल होता है आपके पूरे उसमें, किस तरह से इन लोगों की टीम, स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर मॉनिटरिंग में बीपी फ्लक्चुएशन होता है, ऐसे पेशेंट में हार्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, उसको तुरंत मॉनिटर करना, पेशेंट का आउटपुट कितना है, ये फिजियोथेरेपी पेशेंट की, सारा स्टाफ की बिना मदद के ऐसा संभव नहीं है कि हम पेशेंट को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाएं।
वाकई डॉक्टर साहब, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स आए और जैसे ही पेशेंट्स आए उनके लिए जो है वो बेहतर हो। कुछ कह रहे हैं बाबा जी? सेवा में भी हमारी कोई बाकी नहीं रखी किसी ने। अच्छा, सेवा भी अच्छी की है, हाँ अस्पताल सही लगा। हाँ। चलिए, फिर मेन चीज है, एक चीज ये होती है कि इक्विपमेंट, मशीन्स होना, फैसिलिटीज होना, स्टाफ का ट्रेन होना कितना कारआमद रहता है इस तरह के पेशेंट के लिए। इस 100% इस तरीके के पेशेंट में मतलब पूरा A to Z सारा सिस्टम वेल इक्विप्ड होना, पूरा प्रॉपर केयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेफ साहब बात करने के लिए। तो अभी हमने जो थी प्रेम सुख जी से बात की। ये जो टीम नज़र आ रही है इसका भी एक बड़ा रोल है डॉक्टर शेफ साहब के साथ। इनके CCU में जितने पेशेंट होते हैं मैक्सिमम डॉक्टर शेफ साहब के पेशेंट्स होते हैं, और भी डॉक्टर्स के होते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उनके जो टीम होती है उसका भी एक बड़ा रोल होता है। बाबा कहते हैं कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है, कहते हैं कि दुआ और दवा दोनों ही काम आती हैं, कोशिशें काम आती हैं। डॉक्टर शेफ ने जिस तरह से CPR जिस वक्त दे रहे थे उस वक्त उनको उम्मीदें बहुत कम थी प्रेम सुख जी को वो सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेम सुख जी का कहते हैं उनको ज़िंदगी मिलनी थी, उनका बेहतर इलाज हुआ, मैक्सा लाइफ पर टाइम पर लेकर आ गए और बेहतर इलाज होने के बाद आज उनकी छुट्टी हो रही है और इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।